हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अपन लोग जीएस और जी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो अपन लोग समझते हैं कि विश्व धरोहर स्थल। तो भारत में वर्तमान समय में 43 स्थान हो गए हैं विश्व विरासत में शामिल। कितने स्थान हो गए हैं? 43 स्थान, जिनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1983 में, कब 1983 में कितने स्थानों को शामिल किया गया है? तो हम कहेंगे 4 स्थानों को। वो कौन कौन से 4 स्थान हैं अपन लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा। इन चारों स्थानों को विश्व विरासत सूची में 1983 में पहली बार शामिल किया गया। अब अपन लोग यहाँ से देखते हैं कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो हम कहेंगे विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 43 स्थानों में से 7 ऐसे स्थान हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है। कितने? 7 राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है। मैं यहाँ से आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ सातों को। एक पहला राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में मिलेंगे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इन 7 राष्ट्रीय उद्यानों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ से अपन लोगों का जो आंसर आएगा वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर पड़ता है? तो हम कहेंगे असम में पड़ता है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए बहुत फेमस है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो हम कहेंगे भारत में वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितना है? 106। राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से पहला राज्य बताना है, सबसे ज़्यादा किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं वर्तमान समय में? तो 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हम कहेंगे हैली नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हम कहेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये मंडला और बालाघाट जिला में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका में स्थित है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं पेरियर राष्ट्रीय उद्यान। ये पेरियर राष्ट्रीय उद्यान आपको केरल राज्य में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? केरल। और केरल की राजधानी का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ है। यही लखनऊ को नवाबों का शहर का कहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? तो हम कहेंगे देहरादून। उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून और गैरसैंण। यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हम आंसर देंगे वुड बैफलो नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। यदि आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो हम लोग आंसर देंगे कान्हा नेशनल पार्क। अब आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। यदि आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, लिटिल अंडमान राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है? तो हमारे यहाँ 4 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन हैं। पौधे बोला है तो पौधे तो 3 आएंगे। कितने आएंगे? 3 आएंगे। नीम गलत हो जाएगा, ये पेड़ है। अब अपन लोग यहाँ से तुलसी, बांस, अदरक
इनमें से जो आंसर आने वाला है वो बांस आने वाला है। कौन आने वाला है? आंसर बांस आने वाला है। बांस को ही ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड इसलिए कहा जाता है, यह बांस का एक पौधा है, 24 घंटे में 36 इंच तक बढ़ सकता है ये पौधा, और साथ में वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी सबसे ज़्यादा मांग होने लगी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो इसका जो आंसर आएगा लॉर्ड लिटन आएगा। लॉर्ड लिटन इसलिए आएगा क्योंकि इनके द्वारा हमेशा से भारत के लिए विरोधी काम किया इन्होंने। इन्हीं के शासनकाल में 1877 में एक शाही अधिनियम आया था, जिसको हम शाही उपाधि अधिनियम कहते हैं। इसी के तहत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को साम्राज्य घोषित किया गया। अब कहेंगे सर कि साम्राज्य होता क्या है? तो जैसे हम लोग सम्राट पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? सम्राट पढ़ते हैं। सम्राट जब पढ़ते हैं तो ये राजा का ये पुल्लिंग है, ये क्या है? पुल्लिंग है। तो सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? साम्राज्य हो जाएगा। साम्राज्य का मतलब होगा रानी। क्या होगा? रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? तो अपन लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना 2009 में किया गया। कब किया गया? 2009 में किया गया। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसको अपन लोग दक्षिण अफ्रीका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? ब्राज़ील आने वाला है। यहाँ पर अभी हमने देखा कि ब्रिक्स है ना, तो ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? R5 के नाम से जानते हैं। R5 का मतलब ये हुआ कि R मतलब इनके सभी जो करेंसी हैं या मुद्रा है, ये 5 देश हैं, इन सभी की मुद्रा का नाम भी R से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? R से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको R5 नाम दिया गया है। इनकी राजधानियों के बारे में बात कर लें। बी से क्या आएगा? ब्राज़ील आएगा, जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। क्या है? ब्राज़ीलिया। यह जो ब्राज़ील जो है यह दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, याद रखेंगे आप लोग। यहीं पर कहवा और कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील सबसे पहला नंबर पर आता है। यहीं सेंटोस बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? सेंटोस बंदरगाह है। ये बहुत फेमस बंदरगाह है, ये कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। हमारे भारत में कॉफ़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। आर से रसिया, यानी हम इसको रूस कहते हैं, जिसकी राजधानी का नाम क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। आई से इंडिया, इंडिया को अपन लोग जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे पहली राजधानी क्या बनी थी, तो हम आंसर देंगे कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली कब लेके आए हैं? तो 1911-12 में लेके आ गए हैं। कब लेके आए हैं? 1911-12 में लेके आए हैं, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल के समय में। सी से चाइना, चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। और बीजिंग का पुराना नाम पूछे आपको तो आंसर क्या देंगे? पीकिंग आंसर देंगे। साउथ अफ्रीका, क्या? साउथ अफ्रीका, जिसकी राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया। यही साउथ अफ्रीका जो है इस देश की 3 राजधानियां हैं। कितनी राजधानियां हैं? 3 राजधानियां हैं। एक राजधानी तो मैंने बता दिया, और 2 राजधानियां आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। भूटान को चेक करते हैं अब। भूटान की राजधानी का नाम क्या है? तो हम कहेंगे भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है। क्या है? थिम्पू है। यहाँ पर मुद्रा क्या चलता है? निर्वटलम चलता है। कनाडा, कनाडा की राजधानी का नाम ओटावा है। क्या है? ओटावा है, और यहाँ पर चलता है डॉलर। अभी मैंने बता दिया ब्राज़ील है, ब्राज़ील में रूबल चलता है, राजधानी ब्राज़ीलिया है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम चेंज हो गया है, चेंज होकर नुसंतारा आ गया है। यहाँ पर क्या चलता है?
मुद्रा में रुपया चलता है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो आंसर आने वाला है, ये कहाँ आने वाला है? बासल में आने वाला है। ये जो बासल है स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और जो स्विट्ज़रलैंड जो है ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी बर्न है। बार्सिलोना स्पेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्पेन में। स्पेन की राजधानी का नाम क्या है? मैड्रिड है। बर्लिन को चेक करते हैं। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है और यही बर्लिन है स्प्री नदी के तट पर स्थित है। बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी का नाम बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? बेहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। इनमें से किसने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज जीता? तो ये ऐसा जो पुरस्कार है ये भारतीय महिलाओं को दिया जाता है। हर वर्ष एक अलग अलग महिलाओं को दिया जाता है। तो ये 2020 में मानसा वाराणसी को मिला था। ये पुरस्कार किसको मिला था? मानसा वाराणसी को मिला था। अब वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो 2024 में अक्षत शेट्टी कर्नाटक के रहने वाली महिला हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर खालिस्तान प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। नायलॉन, मेलामाइन, रेयान, एक्रिलिक। इसका जो आंसर आने वाला है ये मेलामाइन है। क्या है? मेलामाइन है। ये जो मेलामाइन का जो उपयोग है प्लास्टिक में भी किया जाता है। उन प्लास्टिकों में इस्तेमाल किया जाता है जिन प्लास्टिक को जो खराब होने के बाद में दूसरे कुछ वस्तु बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जंगल के पौधों पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं? तो इसका जो आंसर आएगा मैंग्रोव वन आएगा। अब इसको समझते हैं। मैंग्रोव वन को मैंने पहला ही वीडियो में आप लोगों को समझाया था। वहाँ पर मैंने ये बताया था पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उन पेड़ों के जो जड़ें हैं वो जड़ें पानी के ऊपर दिखाई देते हैं। मतलब भूमि के अंदर जाने के बाद में वो भूमि से बाहर आ जाते हैं, यानी पानी में दिखाई देते हैं। उनको कौन सा वन बोलते हैं? मैंग्रोव वन बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो हम लोग आंसर देंगे सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के समय में आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अपन लोग समझते हैं कि भाई ये सूर्य है। सूर्य से लगाकर यहाँ तक हमारे पास में 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। तो ये तो हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल, ये हो गया बृहस्पति, ये हो गया शनि, ये हो गया अरुण, ये हो गया वरुण। इन 8 ग्रह में यदि आपसे पूछे कि सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो हम देंगे आंसर बुध है। सबसे ज़्यादा दूर पर कौन सा ग्रह है, तो हम आंसर देंगे ये वरुण को देंगे। अब 1 बाय 1 करके चर्चा कर लेते हैं बृहस्पति के बारे में। यह सबसे बड़ा ग्रह है। यह सबसे बड़ा ग्रह है जिसके 63 उपग्रह हैं। कितने हैं? 63 उपग्रह हैं। बुध के बारे में, यह सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य उगने से 2 घंटा पहले दिखाई देता है। शनि के बारे में, यह एक ऐसा ग्रह है जो आकार की दृष्टि में दूसरे नंबर का ग्रह है। इसके 67 उपग्रह हैं, जिनमें फोबे एक उपग्रह है जो उल्टा दिशा में घूमता है। इसको याद रखना है, फोबे जो है ये उल्टा दिशा में ये चक्कर लगाता है। शनि ग्रह में 7 वलय पाए जाते हैं। शुक्र के बारे में चेक करते हैं। इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी की भागनी ग्रह भी कहा जाता है।
और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो हम कहेंगे शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो हम कहेंगे शुक्र है। शुक्र और वरुण के साथ में इनका जो घूमने का है वो उल्टा दिशा में घूमते हैं। बाकी 6 ग्रह जो हैं वो अलग दिशा में घूमेंगे। 2 ऐसे ग्रह हैं जो अलग दिशा में घूमते हैं। जैसे पश्चिम से पूर्व 6 ग्रह घूमेंगे, ये पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, और वरुण और शुक्र लगाते हैं। बुध और शुक्र के पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये जो इसका जो आंसर आएगा मौलिक अधिकार आएगा। क्या आएगा? मौलिक अधिकार आएगा। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का, और ये जो आर्टिकल 32 जो आता है ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार के तहत आता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार में कितने आर्टिकल है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं, और यह भाग 3 में इसकी चर्चा होती है मौलिक अधिकार की। अब अपन लोग संविधान की जब चर्चा कर लिए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा अपन लोग क्या करते हैं, आगे आते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम संविधान को 2 तरह से देखते हैं। कितनी तरह से देखते हैं? 2 तरह से देखते हैं। एक जो वो संविधान जो 1950 में बनकर तैयार हुआ था वो संविधान, और एक ये संविधान जो वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, अब 1950 की बात करते हैं। तो यहाँ पर 22 भाग हुआ करते थे। कितने भाग हुआ करते थे? 22 भाग हुआ करते थे। 395 आर्टिकल हुआ करते थे। 8 अनुसूची हुआ करते थे। वर्तमान संविधान पे 25 भाग हो गए हैं, 470 प्लस आर्टिकल हो गए हैं, 12 अनुसूची हो गए हैं। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं अपन लोग और यहाँ पर समझते हैं। मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखाया गया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है, तो हम आंसर देंगे पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अब आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो हम कहेंगे रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अब यहाँ पर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछ लिया आप। आर्टिकल 36 से लगाकर 51 तक हम पढ़ते हैं किसके बारे में? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये इसके 2 नाम हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या राज्य की कल्याणकारी व्यवस्था के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 36 से लगा के 51 तक पढ़ते हैं अपन लोग यहाँ पर। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो हम कहेंगे डबलिन है। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलता है? तो यहाँ का मुद्रा है पाउंड है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। तो आर्टिकल 79 में आर्टिकल 79 में यहाँ पर ये बोला है कि संसद का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 79 में संसद का गठन होगा। संसद जो है हम 3 चीज़ों को मिलाकर बोलते हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर संसद बोलते हैं। अब आर्टिकल 80 में ये बोला गया है कि राज्यसभा की संरचना किया गया है। यहाँ पर आर्टिकल 81 में ये बोला गया है लोकसभा की संरचना किया गया है। अब राज्यसभा की संरचना जब करेंगे तो यहाँ पर 250 सीट होंगे। कितने सीट होंगे? 250 सीट होंगे। लोकसभा में कितने सीट होंगे? तो अधिकतम 250 सीट हैं और लोकसभा में अधिकतम 552 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं?
तो इसका जो आंसर आएगा धौलावीरा आएगा। क्या यही धौलावीरा को 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कहाँ पर किया गया है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। धौलावीरा और रामप्पा मंदिर, धौलावीरा गुजरात में है, रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तो रामप्पा मंदिर हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2021 में दिया गया है, 2022 में नहीं दिया गया है, 2023 में दिया गया है। शांति निकेतन और होयसाल मंदिर, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, होयसाल मंदिर कर्नाटक में है। 2024 में मोईदम्स, ये असम में है, इसको 2024 में क्या दिया गया है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है असम को। मोईदम्स एक जगह है असम का, उसको शामिल किया गया है 2024 में। यदि आपसे पूछा जाता है कि 7 सिस्टरों में यानी पूर्वी भारतीय राज्यों में सबसे पहले विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले स्थान का नाम बताइए, तो हम आंसर देंगे मोईदम्स। कहाँ पर है? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। धौलावीरा आपको गुजरात में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। और यह लूनी नदी के किनारे मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? लूनी नदी के किनारे। ये लूनी जो नदी है यह राजस्थान से निकलती है और कच्छ के रण में आके लुप्त हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस नदी के बारे में। कालीबंगा, ये कालीबंगा आपको राजस्थान में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। यह कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यदि आपसे पूछा जाता है घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, तो हम लोग आंसर लगाएंगे हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। एक है घाघरा नदी। क्या है? घाघरा नदी। ये घाघरा जो नदी है ये नेपाल की नदी है, इसको ध्यान रखेंगे। ये जो है गंगा की सहायक नदी है। कोट दीजी है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल, ये गुजरात में मिलेगा, भोगवा नदी के तट पर मिलेगा। गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? गांधीनगर है। गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है और साबरमती जो नदी है ये राजस्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अपन लोग यहाँ पर राज लिखाया है, ये सभी राज्यों की चर्चा कर लेते हैं। कहाँ पर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर देखेंगे पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उन 6 राष्ट्रीय उद्यानों को नामों की चर्चा कर लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों को घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसे यहाँ पर 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 6 राष्ट्रीय उद्यान में आपसे पूछा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? देहरादून। और एक और राजधानी है गैरसैंण राजधानी है। अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, चक्रवर्ती राज्य गोपालचारी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखाया गया है। और अपन लोग यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान आया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे प्राचीन या पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1933 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले हेली नेशनल पार्क रखा गया था, इसके बाद में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, इसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। लेकिन वर्तमान समय में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए रखा गया है क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से रामगंगा नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है? तो इसका जो आंसर आएगा पहला आएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे, इन फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस आते हैं इनको आप लोगों को याद करना होगा। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक ये सही नहीं बनेंगे।
या तो आप इनका आंसर तुक्का में सही लगाएंगे या तो आप गलत लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इनमें से 3 जो हैं यहाँ पर, स्कैनर, जॉयस्टिक्स, कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। तो अपना जो आंसर आएगा ये मॉनिटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील जिनमें से किस राज्य में स्थित है? तो अपन लोग जैसे यहाँ पर मैंने बनाया ये इस वाली पार्ट में, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर उड़ीसा है, इधर पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर केरल है, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ गोवा है, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात है। अब ये बोला है तटीय खारी पानी की झील, तो पश्चिमी घाट या तो पूर्वी घाट, ये दोनों इलाका में हमें खारी पानी की झील मिलेगा। तो अपन लोग पढ़ते हैं कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा है, यह उड़ीसा राज्य में चिल्का जो झील है ये भारत देश का सबसे खारी पानी का झील है। तो अपन लोग आंसर लगा देंगे, क्या लगाएंगे? उड़ीसा लगा देंगे। क्या लगाएंगे? उड़ीसा लगाएंगे। अपना जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? उड़ीसा होगा। यदि आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है, तो हम देंगे आंसर उलर झील, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। अब आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी झील बताना है लंबी, तो हम बताएंगे वेबनाथ झील, केरल में स्थित है। इनके अलावा भी भारत देश में कई अनेक झीलें हैं, जैसे राजस्थान में जानेंगे सांभर झील मिलेगा, डीडवाना झील मिलेगा। आंध्र प्रदेश में आएंगे हम लोग तो आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको कलेरू झील मिलेगा, पुलिकट झील मिलेगा, हुसैन सागर झील मिलेगा। इसके अलावा मणिपुर में मिलेगा आपको लोकटक झील मिलेगा, मीठे पानी की झील है ये। इसके बाद सिक्किम में मिलेगा चोलामू झील है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम बताइए, तो चोलामू झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत को पहचानना है यहाँ से। तो यहाँ पर पाचन, श्वसन, मल त्याग, ये 3 जो है हमारे जो शरीर है, शरीर आंतरिक क्रिया के द्वारा ये सारे पाचन, श्वसन, मल त्याग किया जाता है।